प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध क्षत्रिय नृत्य की नर्तकी है? कौन है? सरोदी केसिया। कौन है? सरोदी केसिया। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यूकेरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती? यानी ये कह रहे हैं यूकेरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में किस जगत में नहीं पाई जाती है? मोनेरा में नहीं पाई जाती है यूकेरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने से संबंधित एक नया राज्य नीति निषेध सिद्धांत जोड़ा गया था। कौन सा? सहकारी समितियां। कौन सा जोड़ा गया था? सहकारी समितियों से संबंधित एक वो जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट हो गया, वैजयंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एक उन्नायक है? यानी वैजयंती काशी कौन सी, मतलब वैजयंती काशी कौन से एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली की उन्नायक? किससे? कुचिपुड़ी की। वैजयंती काशी किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य से। बौद्धों द्वारा निर्मित कन्नेरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कन्नेरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, जो कि बौद्धों से संबंधित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर क्वीन ऑफ कथक, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी गई थी सितारा देवी को? किसे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर क्वीन ऑफ कथक की उपाधि किसे दी गई थी? सितारा देवी को दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका का चक्कर के बारे में सही नहीं है? एम एक अर्धसूत्री विभाजन प्रवस्था है। एम एक अर्धसूत्री मतलब विभाजन प्रवस्था है, ये गलत होगा, ये सही नहीं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि मार्मोगोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? गोवा में। मार्मोगोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा में। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है? कौन सा शासी निकाय है? FIDE, FIDE, FIDE। ठीक है, शतरंज का एक शासी निकाय है। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी? 1919। मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड काला कानून बोलते हैं जिसको। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1993-94 तक गरीबी रेखा के आंकड़ों पर आधारित होती है मानव संसाधन अवधि। किस पर आधारित थी? समान संसाधन अवधि पर। 1993-94 की अवधि में गरीबी रेखा के आंकड़े आधारित थे किस पर? समान संसाधन अवधि पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 के एक अवयव नहीं है? कौन से? व्यापार निषेध। कौन से? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 के एक अवयव नहीं है, व्यापार निषेध। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि हाथी गुम्फा शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? मतलब कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में? पाली में। ठीक है, पाली में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? किसमें? केरल में। ये रिपीट हुआ है। ठीक है, पुरुष मतलब किस राज्य में? पिछली सीट में पूछा गया। विधान परिषद के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु किसमें? विधान क्या पूछा? विधान परिषद में होने के लिए कितनी वर्ष की आयु चाहिए? 30 वर्ष की आयु। ठीक है। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? SBI का। SBI का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? यानी ये पूछा है कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें जोड़ा गया था राइट टू एजुकेशन। ठीक है। और अनुच्छेद 21 जोड़ा गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट जर्नल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्र सेनानी का नाम बताइए। कौन है? MN रॉय। कम्युनिस्ट जर्नल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्र सेनानी कौन थे? MN रॉय। मक्कू, तुवई, सोनई और रुकनी किस नदी की सहायक नदी है? कौन कौन सी? मक्कू, तुवई, सोनई और रुकनी किसकी है? बराक नदी की। बराक नदी की सहायक नदी है। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता था और वेदों की अचूक का समर्थन करता था? कौन सा करता था? आर्य समाज। आर्य समाज करता था। दयानंद सरस्वती। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी, जो मूर्ति पूजा का विरोध करता था 1875 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नागर मंदिर वास्तुकला और जगती शब्द का सबसे अच्छा उदाहरण है? कौन सा? ऊंचा,
चबूतरा और जिस पर मंदिर बना होता है? किसका? ऊंचा चबूतरा और जिस पर मंदिर बना होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने सिक्स मशीन शीर्ष से एक आत्मकथा लिखी? यानी सिक्स मशीन किसने लिखी थी? क्रिस गेल ने सिक्स मशीन नामक एक आत्मकथा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत सरकार ने स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवहुड एंड एंटरप्राइज योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1922 में। स्माइल योजना का शुभारंभ किया था 1922 में। प्रश्न नंबर अगला है कि सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? सुनील गावस्कर ने सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ठीक है। और आरटीआई भी जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अनिवार्य। प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में गुप्त शासकों में से किसको भारत में नेपोलियन कहा जाता है? किसको भारत नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वैश्वीकरण परिघटना है क्या है? बहुआयामी, मल्टीपल। ठीक है। वैश्वीकरण एक परिघटना है, बहुआयामी। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्याख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खां किस राज्य से निवासी है? राजस्थान के। सिंधी सारंगी वादक कौन है? लाखा खां के, राजस्थान के। शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होने में कौन सा कारक योगदान है? पश्चिमी विक्षोभ, जो सर्दियों में वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर में। क्या है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण कहां किया गया? जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर अगला है, पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध है। ये कह रहा है पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध क्या है? कंजीरा वादक। क्या है? कंजीरा वादक हो जाएगा, प्रसिद्ध कंजीरा वादक। प्रश्न नंबर अगला है, पुष्कर करालू क्या है? पुष्कर करालू त्योहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश की। पुष्कर करालू क्या है? पुष्कर करालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न नंबर अगला है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन वे जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आयन दिखाने का सही तरीका है? कौन सा है? H3O+ आयन दिखाने का सही तरीका है। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे पश्चिम मध्य यानी भारतीय रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे का कहाँ पे? पश्चिम मध्य रेलवे का कहाँ पे? जबलपुर में। प्रश्न नंबर अगला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रत्न कब रखा गया था? 1921 में रखा गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कौन थे? लक्ष्मी ईश्वर। कौन है? लक्ष्मी, जो भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है, महासागर में मुख्यतः तापमान परतें होती है, तीन परतें होती है तापमान की महासागरों में। प्रश्न नंबर अगला है, भारत सरकार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत सरकार की हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीजों की एक नई किस्म को आजमाने के लिए निम्नलिखित में किस राज्य का चयन किया गया था? पंजाब का। सबसे पहले पंजाब का किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 2000 में। कॉमनवेल्थ गेम का पहला संस्करण किस वर्ष में? 2000 में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि किस वर्ष स्वतंत्रता दिवस हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? 2022 में हर घर तिरंगा जो मनाना शुरू किया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान कंधार से हार गया था कौन? शाहजहां के शासनकाल के दौरान कंधार से कौन हार गया था? सफाविद। कौन हारा था? सफाविद हारा था। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1839 में की गई थी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? क्या था? दामाद था। इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? दामाद था। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं कि अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम पर व्यक्त की जाती है?
राज्य सरकार की, किसके, राज्यपाल के नाम पर की जाती है। और केंद्र की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। समुद्र के जल के नीचे जाने पर जल का दाब का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। जल के दाब का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। समुद्र के जैसे जैसे गहराया जाता है, क्योंकि उसका क्या होता है, जल का आयतन बढ़ता जाता है और दबाव बढ़ता जाता है। ठीक है। किस समिति के सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य? किसने दिया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है। प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं। सरकार ने नवाचार के लिए सक्षम बुनियादी ढांचा और सुगमकारी माहौल प्रदान करके भारत को अल्पसेविता असेवित क्षेत्रों में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए शुरुआत की थी। किसकी, अटल समुदाय नवाचार केंद्र की। किसकी की थी, अटल समुदाय नवाचार केंद्र की शुरुआत की गई थी। ये पूरे आपके 50 क्वेश्चन हुए जीके जीएस के। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है किसके लिए, जो आगामी जनवरी फरवरी में होने वाली एसएससी जीडी की उसके लिए। ठीक है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। ठीक है। आप देखेंगे टीसीएस कंपनी एग्जाम लेने वाली है और सेम क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।